अच्छा व्यूवर्स, तो हम लोग वन बाई वन आपको तमाम हरूफ तहज्जी पढ़ा रहे हैं। तो इससे पहले हमने जीम की, बे की, तोए की, और उसके बाद सीन, स्वाद, ये एक एक हर्फ की जो है ना फार्मेशन आपको पढ़ाई। तो जब हमारी हरूफ तहज्जी कंप्लीट हो जाएगी फिर हम लोग अल्फाज की तरफ आएंगे। तो आज हम काफ की जो है ना फार्मेशन पढ़ेंगे। और ये जो हम ऊपर ये डंडी से लगाते हैं इसको कशक बोलते हैं, काफ की कशक होती है ये, ठीक है। और इसके मैं बनाने का तरीका आपको अभी बताता हूँ। तवज्जो के साथ देखेंगे इसकी फार्मेशन। ये काफ की कशक है, ठीक है। और ये छोटा अलिफ और ये शेप ऑफ बोट, तीन चीज़ें मिलती थी तो हमारा क्या बन जाता था, काफ बन जाता। अच्छा देखिए गौर से, ये इसकी काफ की जो फार्मेशन हम आज पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, छोटा अलिफ लगाना है। ये शेप ऑफ बोट आ गया, छोटा अलिफ शेप ऑफ बोट, देन काफ की कशक, छोटा अलिफ शेप ऑफ बोट, काफ की कशक। ये आपको समझाने के लिए ये गैप बीच में रख रहा हूँ, लेकिन आपने इस गैप को फिल करना है। इस गैप को क्या करना है, फिल करना है। यानी कि तीन चीज़ें, एक छोटा अलिफ है, एक शेप ऑफ बोट है और एक काफ की कशक। एक, दो और ये तीन, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें मिलेंगी तो हमारा हर्फ कंप्लीट होगा। ये गौर से देख लें इसको ऊपर से। तो इसी की प्रैक्टिस आपने डेली बेसिस पे करनी है। हमने अब यहाँ पे ये कंप्लीट करके लिखना है, ये ऐसे। और बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, वो लोग यूँ करते हैं, ऐसे लिख के ना यूँ कर देते हैं। अब ये एंगल का ख्याल करना है आपने। इसमें आपने 45 का एंगल यानी स्लांट एंगल यूज़ करना है। ये 45 का हम कह सकते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं करना, ये देखें ऐसे करके बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं करना, ये भी बुरा लगेगा, ये भी बुरा लगेगा, ठीक है। और ये भी बुरा लगेगा, ये हमारा ठीक है। समझ रहे हैं बात को, ऐसे प्यारा भी लगना चाहिए, ठीक है, ऐसे। ठीक हो गया। और कुछ बच्चे यूँ गलती करते हैं, ये लिख देते हैं, इसको यूँ कर देते हैं, ठीक है। ये भी नहीं करना, आपने इसको शेप ऑफ बोर्ड को बिल्कुल सीधा रखना है, शेप ऑफ बोर्ड को सीधा रखना है। इसका ये एंगल बिल्कुल ठीक हो और इस एंगल को आपने यूँ भी नहीं करना। काफ़ी लोग ये भी गलती कर देते हैं, ठीक है। समझ गए आपको, ये बात समझा इसलिए रहा हूँ कि ये कॉमन सी गलती होती है जो अक्सर बच्चे करते रहते हैं। तो दूसरा एक ये गलती करते हैं, कुछ लोग यूँ कर देते हैं, ये भी बहुत गलत है। कुछ लोग क्या करते हैं, गलती इस तरह भी करते हैं कि ये बड़ा कर देते हैं ऐसे करके, ये भी गलत है। ये इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। ये वाला सिरा जो है ना ज़्यादा लंबा कर देते हैं। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। काफ की फार्मेशन आपको मैंने बता दी है। पहले यहाँ से छोटा अलिफ लगाया करें, इसको शेप ऑफ बोट में बदला करें, फिर काफ की कशक को मिला दिया करें, ठीक है। ये देखिए ना, छोटा अलिफ लगा के शेप ऑफ बोट, काफ की कशक, छोटा अलिफ शेप ऑफ बोट, काफ की कशक। जो लेफ्ट हैंडर हैं वो भी सेम इसी तरह लिखेंगे, क्योंकि मैं भी लेफ्ट हैंडर हूँ, ऐसे। ठीक हो गया, ये आपने कंप्लीट करना है। तो काफ के लिए, काफ की प्रैक्टिस भी आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ये जो छोटा सा करके लगाना है, बड़ा नहीं लगाना ज़्यादा, ये आपने देखा होगा। जो गलतियां मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं इसको भी गौर से देखो भी कौन कौन सी गलतियां हमारे बच्चे करते हैं। इन गलतियों का भी आपने ख्याल करना है, किस किस तरीके से ये जो मैंने आपको ये बताया हुआ है ये आपने नहीं लिखना, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये और ये सारे, ठीक है। ये ऊपर काफ लिखा, नीचे गाफ। ये प्रैक्टिस आपने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। कम से कम 2 से 3 दिन इस हर्फ की प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपको फिर इसके साथ डिफरेंट और भी जो है ना हरूफ जब अटैच करेंगे तो इससे लफ्ज़ बनना शुरू हो जाएंगे, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन इस की प्रैक्टिस सबसे पहले आपने करनी है। जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको इसके साथ जो भी अल्फाज बनते हैं वो आपको नहीं आएंगे लिखना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करें। मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं, तमाम स्टूडेंट्स जिनकी राइटिंग बहुत ख़राब है वो मेरे चैनल पे जुड़ जाएं और अपने कमेंट्स से मुझे बताया करें कि आपको कौन से अल्फाज के अंदर परेशानी आ रही है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं। इस प्लेटफॉर्म से आपको हर मैसेज का रिप्लाई भी दिया जाएगा और आपके साथ आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं कैलीग्राफी के हवाले से, इंग्लिश उर्दू हैंड राइटिंग के हवाले से, वो मैं इंशाल्लाह सॉल्व करूँगा। तो खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।